हाँ जी बेटा, चलो जी करिए स्टार्ट। उसी दी बेटा आगे क्वेश्चंस और क्या हो गया, हिल गया? अरे यार ऐना कराया करो, कैमरा ना लाया करो मेरा, मसा मसा सेट। शुक्र है। हाँ जी, राइट डाउन द क्वेश्चन बेटा। Write down. Find the area of the region. Find the area of the region bounded by curve x equal to 1 by 2. Find the area of the region bounded by curve x equal to 1 by 2, x equal to 2, y equal to ln x and y equal to 2 raised to power x. करेंगे सब तो ln x का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ln x ऐसे होता है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो इन्फिनिट से तक जा रही है। कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन देखेंगे बाद में, तो दिखा देना मेरे को क्वेश्चन अपनी डीपीपी का, डीपीपी 1 का देख लेते हैं, कोई नहीं, पहले ये तो कर, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा जल्दी फर्स्ट। हिलाया था नहीं यार, अगे बैठ जा करो। हाँ जी बेटा, एनी बन गया ग्राफ? बन गया? क्या बना? क्या बनाया ये? हाँ जी, इधर देखो जरा, इसका ग्राफ देखो। अरे देखो इधर देखो, सबसे पहले क्या बनाना है? ln x बनाना है। बस बेटा आवाज नहीं, इधर देख लो, ln x का ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला पॉइंट सभी को पता है 1,0 है, और 2 रेज टू पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा? ये पॉइंट 0,1 है। हाँ जी, कैसा बनेगा 2 रेज टू पावर x का ग्राफ? ऐसा बनेगा। अब ये भी चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे।
लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूं कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेचुरल है कि वो 1 और यहाँ पे कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो ज्यादा ही पॉइंट होएगा। तो मेरे को इंटरसेक्ट करने के लिए मैं क्या कहूंगा, 2x जो है वो किसके इक्वल आ गया, ln x के इक्वल आ गया। अब बताओ कैसे करें, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालनी, और x इक्वल टू हाफ और x इक्वल टू 2 के बीच में हमने इसका एरिया निकालना है। क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे, पहले तो यही बता दो। अगर मैंने 1 रख दिया तो 1 रखने पे ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, खत्म होगी कहानी। अगर हम 2 रखेंगे तो ये 4 हो गया, ln 2 4 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया। अब यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलो ये तो मतलब एक ऐसी कहानी बन गई हमारे पास कि ग्राफ बन गया ऐसा, ये बन गया 2x और ये क्या बन गया, ln x। अच्छा हाफ क्या है, ये यहां कहीं हाफ होगा, ये हो गया हाफ, और 2 कहां पे होगा, यहां कहीं 2 होगा। ये पॉइंट्स चाहिए मेरे को, मतलब जो एरिया इनके बीच में आ रहा है वो कौन सा एरिया आ रहा है, क्या आपको ये एरिया दिख रहा है, ये सारा का सारा इसके बीच में एरिया। मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट तब निकलेगा जब x की वैल्यू हाफ है, तो ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू ln x, तो ये ln 1/2 मतलब ये आ गया माइनस ln 2, तो ये पॉइंट बन गया 1/2 से ln 2। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, हाँ जी क्या है, x की वैल्यू कितनी है 1/2, तो मतलब ये वाला, अच्छा ये 0,1 ये पॉइंट है 0,1, और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है बेटा 1/2 √2, यस और नो। अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा, ये x इक्वल टू किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो ये पॉइंट 2, ln 2 आ गया, और ये वाला पॉइंट क्या आएगा बेटा 2, हाँ जी x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 रखोगे तो कितना आएगा 4। तो हम क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लेकिन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से ये वाला पोर्शन आएगा, फर्स्ट पोर्शन, हमें ये भी चाहिए, तो ये भी करोगे ना ऐड, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कैसे होगी बोलो, i इक्वल टू इंटीग्रेट 1/2 से 2 तक, ये वाला जो है वो 2x है, इससे माइनस क्या कर रहे हैं हम बेटा बोलो, हाँ जी बोलो माइनस क्या कर रहे हैं, चलो माइनस ऐसे दिखा देता हूं आपको, 1 से लेके 2 तक माइनस कर रहे हैं किसको, ln x को, फिर प्लस करेंगे, ये वाला ग्राफ हमने ऐड करना है ना। अच्छा ये वाला ग्राफ जब आप ऐड करोगे तो कहां से कहां तक है, 1/2 से लेके 1 तक, क्या ग्राफ है ये बेटा, ln x dx। क्या मेरी बात को फॉलो करके, और यहां पे लग जाएगा मॉडुलस, क्यों लगेगा मॉडुलस, क्योंकि वो नेगेटिव रीजन में आ रहा है। इज इट ऑल क्लियर, यस और नो। तो अब इंटीग्रेट कर लोगे इसको, आंसर आ जाएगा, कर लेना है जी। आंसर लिख देता हूं मैं इसका, ई स्क्वायर में आंसर आ रहा है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है ये मेरे पास ना क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ये कुछ और ही सॉल्व कर रखा है, क्वेश्चन कुछ दे रखा है, सोल्यूशन कुछ रहेगा, आप सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे को लग रहा है वो 2 की पावर x की जगह ना e की पावर x देना चाहता था, बट क्वेश्चन में 2 की पावर x लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आजा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ जी इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 की पावर x डिवाइडेड बाई ln 2, और ब्रैकेट में 2 से 1/2, ये क्या बन जाएगा बेटा बोलो, x ln x -1 माइनस x, और 2 से 1 प्लस मॉड ऑफ
हाँ जी, क्या बनेगा, x ln x माइनस एक्स 1 से 1/2। क्लियर हो गया जी। अब ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ln 2। अच्छा, यहाँ पे 2 रखा तो 2 ln 2 माइनस 2, 1 रखने पे 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है जी। अब यहाँ पे भी 1 रखने पे 0 हो गया, -1 माइनस हाफ ln हाफ प्लस हाफ, ये बन गया बेटा। समझ में आ रही है सभी को बात? तो बस अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा और तो कुछ नहीं कर सकते। ln 2 ln 2, हाँ जी, ये -1 का क्या बन गया, +1। क्लियर। अब इधर देखो, ये क्या बनेगा, माइनस हाफ बनेगा, और ये प्लस, एक मिनट। अब मेरे को ये बताओ, ये जो वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? आपको पता है ln 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। वो लॉग बेस 10 होता है ना, 0.690, तो लॉग बेस 3 की वैल्यू, चलो मतलब इससे कम है। ये बेटा पॉइंट हाफ जो है वो इससे ज्यादा है, तो ये नेगेटिव में, ये मोड लगा हुआ है, तो मेरे को पता मोड में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव कैसे करोगे, यहां से माइनस का साइन उड़ाओ और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो। इज इट क्लियर? इतना तो समझ में आता है बस। और होगा क्या, अब ये वाले बंदे और ये वाले बंदे ऐड कर लो। इसको और इसको ऐड कर दिया तो क्या बन गया, -5 ln 2/2। इसको और इसको ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 3/2। बस, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ था ना, ये गलत दे दिया इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, चले बेटा, आगे चले। एनी डाउट? दे दूं अगला क्वेश्चन? लॉजिक, ट्राई दिस। कितनी जल्दी यार, पूरी बैठ जा शबीर, तो गी आ जा। जल्दी करो, फास्ट, जल्दी।
मेन तो चक्कर बेटा इसमें ग्राफ का होएगा, जिस बच्चे का ग्राफ बन गया वो उसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। कौन सा अभी लिखा नहीं? किसने नहीं लिखा अभी तक? जल्दी लिखो यार। अरे जल्दी करो थोड़ा सा। हाँ जी, स्वीप आई, वेरी गुड, शाबाश, सही है, शाबाश। देखो आपको बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर में। अभी दो और कराऊंगा क्वेश्चन, देखना आपको ऐसे PYQ खोल के देख लेना, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। वो तो ना मिलेंगे मोड़ लगा के ऐसे ग्राफ बना दिया, वो ऊपर से पैराबोला आ गया, वो तो बोर्ड्स में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, बोर्ड में भी नहीं आते वो तो। ना 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 ना, पाई की फॉर्म में आंसर आ रहा है, जरूरत नहीं है, तू कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहा है। हाँ जी चले, इधर देखो, डायग्राम बिल्कुल सही बना के बैठा तू, डायग्राम बनाने में ही बच्चों को प्रॉब्लम हो जानी है। देखो, हाँ जी कर दूं, रेज कर दूं, ये हो गया ना सभी का। देखो इधर देखो, सबसे पहले ना इसका ग्राफ देखो, ग्राफ क्या बनेगा बेटा। ग्राफ में क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एरिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यार नीचे वाले का ग्राफ तो सर बताया ही नहीं कभी, कैसे होगा? नीचे वाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये देखो, ये पॉजिटिव रहने वाला है, नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू जरूर होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमें पता करनी है। वो कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ। अच्छा ये फंक्शन ये बताओ, देख के आपको पता लगता है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू कम होती जा रही है। दिख रहा है ना ये चीज, समझ में आ रही है चीज, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। और जब मैंने x को इन्फिनिटी रखा, y किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो मतलब इसके कौन से वाले अजम्पटोट्स बनेंगे? हॉरिजॉन्टल अजम्पटोट्स बनेंगे, और आंसर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। मतलब कि ऐसे बनने वाला है ग्राफ, कुछ ऐसे। अजम्पटोट समझ में आ रहे हैं ना? बताए थे क्लास में, ऐसे समझ में आ गया कि ऐसा कुछ बनने वाला है ग्राफ में। बट मेरे को ये नहीं पता ये मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। मिनिमम तो हम बता ही नहीं सकते, मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे इसकी। वेरी गुड, शाबाश। अब ये देखो, ये देखो, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं, अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा बेटा, तो ये जो साइन है ये भी क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। और ऊपर क्या है बेटा? 2 है ऊपर, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये ग्राफ हमेशा 2 से क्या रहेगा? छोटा। तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आया? ऐसा ही बनेगा कुछ ग्राफ। हाँ, तो पाई माइनस कुछ और बोल रहा था अभी, तो ये चलो कोई नहीं। ये क्या है बेटा? इंटरसेक्शन पॉइंट।
तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करनी पड़ेगी, बस खत्म। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रहा है -2 t, एक आ रहा है 1, तो ये तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, ओनली 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, +-1, तो अगर एक्स की वैल्यू बेटा 1 आ रही है, यहाँ पे एक्स -1 आएगा और यहाँ पे ये +1 आएगा। इज इट ऑल क्लियर? तो y की वैल्यू बता दो कितनी आएगी, y क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, तो y 1 आ जाएगा। चलो जी, अब ये वाली कर्व कौन है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कौन है एक्स स्क्वायर। तो बेटा सभी को पता है इसका आंसर कैसे निकलेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दिख रहा है तो क्लियर है, ऊपर वाली कर्व को नीचे वाली कर्व से माइनस कर दो, तो अपर कर्व क्या है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा इजी है, 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, अपर में कितना आ रहा है 1, लोअर में कितना आ रहा है -1, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, यही होता है, और माइनस tan इनवर्स ऑफ -1 क्या आएगा, -π/4, तो माइनस माइनस प्लस π/4 आ गया, माइनस फिर 1 का क्यूब कितना आ गया 1/3, माइनस फिर ये -1 का क्यूब कितना आएगा -1/3, तो बेटा क्या बन गया ये π/2 इंटू 2, पाई माइनस 2/, दैट्स इट। चलो मैनू पता है ये फंक्शन है, एक्स स्क्वायर की होंगे हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, +1 कर देंगे तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, इंटू 2 कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 2, या 2 तो कट 2 तो वादी 2 मैक्स तो मैक्स रहेगा आंसर, इस तो घट ही रहेगा बाकी आंसर। हाँ जी क्लियर हो गया जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, लिखो जी, फाइंड दी possible values of b greater than 0, find the possible values of b greater than 0 so that area of the bounded region, so that area of the bounded region enclosed between, so that area of the bounded region enclosed between parabola y equal to x minus bx square, y equal to x minus bx square and y equal to x square by b is maximum, is maximum। बनाओ जी, है जी, हाँ मैक्सिमम एरिया, करो जी ट्राई करो जरा देखते हैं। मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तो कांस्टेंट है, फिलहाल कांस्टेंट है, मतलब वैसे ही कांस्टेंट है बट अभी तो वेरिएबल की तरह यूज करेगा, वैसे वैसे तो कांस्टेंट रहेगा बट अब ये तो खुद इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है ना, तो वेरिएबल है ये एक तरह से।
कर लो शाबाश, अच्छा कुछ नहीं। हाँ जी बेटा, आया आंसर? करा दूं? क्या बनी? डायग्राम बना, डायग्राम दिखा दो बस। मतलब ये ना, ये चैप्टर आपको पूरा कॉनिक सेक्शन की याद दिला देगा पूरा। बीच में पैराबोला कैसे बनेगा। तेने वर्टेक्स ही गलत आए हैं, तेरे वर्टेक्स ही सही नहीं आए। ना ना ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल पहले। अगर देखो यही नहीं पता लग रहा कि वो इंटरसेक्ट हो कहां से रहे हैं। देखो बेटा, ये वाला पैराबोला, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सिंपल है। इसका वर्टेक्स 0 0, अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ओ अपवर्ड सॉरी, ये वाला। तो ये तो भाई इसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये बन गया, ये कौन से वाला पैराबोला बन गया? ये एक्स स्क्वायर बाई बी वाला पैराबोला बन गया। अब ऊपर वाला जो पैराबोला है ना, ऊपर वाला भी सर पैराबोला है, बिल्कुल पैराबोला, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बट वो डाउनवर्ड पैराबोला है। क्यों? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है। बट उसको हम कैसे बनाएंगे? ऐसे नहीं बना सकते, उसको देखना पड़ेगा बनाने के लिए। पहले हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे? देखो ध्यान से, ऊपर वाला पैराबोला बनाने के लिए माइनस बी को निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बच गया बेटा? बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई बी प्लस, हाँ जी कितना आएगा? 1/2b का होल स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर। ये कर दिया हमने। तो y माइनस बी, ये बन गया x माइनस 1/2b का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1/4b स्क्वायर है, और ये इसमें ऐड हो गए, क्या बन गया? प्लस 1/4b। तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1/4b इक्वल टू माइनस, कुछ ऐसा बन गया। अब ये जो वर्टेक्स 0 0 था, अब वो वर्टेक्स चेक करो आप, क्या बन गया वर्टेक्स? वर्टेक्स देखो क्या बन गया? 1/2b, 1/4b। क्या ये वर्टेक्स बन गया? और ये कौन से वाला पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला। और b कैसा दिया हुआ है पहले ये बताओ? पॉजिटिव। तो मतलब ये वर्टेक्स भी दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव। मतलब वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया।
मतलब वर्टेक्स यहाँ कहीं होगा इस पूरे क्वाड्रेंट में। अब मेरे को एक इंटरसेक्शन पॉइंट की भी जरूरत है, तभी वर्टेक्स मैं अच्छे से बना पाऊंगा, तभी मैं पैराबोला अच्छे से बना पाऊंगा। तो इंटरसेक्शन कर दे इसकी, कितना आ रहा है, चलो जी इंटरसेक्शन कर लेते हैं एक बार। आ जाओ जी, ये y की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो हमें पता लग गया एक्स स्क्वायर बाई बी एक्स स्क्वायर, ये बन गया, दोनों को इक्वल कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स, तो एक्स बाहर आ गया, एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू आ रही है 0 और एक बार x की वैल्यू आ रही है b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। किसी को डाउट इस स्टेप में? अगर बेटा x की वैल्यू 0 है तो इसमें पुट कर दो, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0, और y की वैल्यू इस केस में क्या आएगी, बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय b, तो b से भी एक कट गया एक, तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर कोमा b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। क्या मेरी बात फॉलो करके? तो अब देखो बेटा, अब क्या होगा, ना ना ना, लेट्स सपोज ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये 0 0 से पास करवाना था, तो भाई ये कॉमन रीजन है, अपर लिमिट लोअर लिमिट समझ में आ गई, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉइंट कितना है, अब ये नहीं पता वो मुड़ के जा रहा है कि कैसे जा रहा है। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ये वर्टेक्स 1/2b अपॉन 1/4b, कुछ ऐसा है, समझ में आ रही है बात? अब ये वाला पॉइंट क्या है, b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाली सिचुएशन दिखने लगी, यस और नो? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्या करेंगे बोलो? नहीं, न्यूटन लेबनीज लगा दें, चलो हाँ हाँ करते हैं, सही जा रहा तू। अब देखो यार, हमारे पास एरिया जो आ गया वो 0 से लेके कहां तक जाना है, b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, और अपर कर्व में क्या आएगा बेटा, चाहे आप ये लिख दो चाहे आप ये लिख दो, हाँ जी अपर कर्व में मैं वही लिख दूं, इजी है इक्वेशन, क्यों पंगे लेने हैं, x माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय बी dx। क्या इतनी बात समझ में आई? अब उसने पूछा क्या है, कहता कि एरिया मैक्सिमम होने पे b की क्या वैल्यू होगी। अब यही आपका एरिया है, ये आपका एरिया है। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या लगवा दिया, मैक्सिमा मिनिमा लगवा दिया। क्या लगवा दिया क्वेश्चन में, मैक्सिमा मिनिमा। क्यों मैक्सिमा मिनिमा लगवाया, क्योंकि उसको b की वैल्यू क्या चाहिए, जब ये एरिया मैक्सिमम होगा तो b की वैल्यू बताओ क्या होगी, यही कहा है ना, यही कह रहा है वो। v तो हमारे लिए, ये जो b है ये हमारे लिए क्या है, ये वेरिएबल है। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगा मैं इस इक्वेशन को, b के विद रिस्पेक्ट टू करूंगा भाई, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, b की निकालनी है, तो इसका मतलब dA बाय dB निकाल देंगे। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, चलो ये इसकी गारंटी है भाई, अगर हो गया तो इसको पकड़ लेना, b इसका डिफरेंशिएशन भी होगा 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर शुड बी इक्वलेंट टू जी, कुछ ये बनता है। देखो जी क्लियर हो गया। अब यहां से ये एक b और एक b खत्म कर दिया हमने। अच्छा, ये b इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन गया 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया b, ये क्या है, ये तो 0 हो गया, फिर नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं ना ना ना, da बाई डी 0 हो गया, फॉर एनी वैल्यू ऑफ b आ रहा है वो तो मतलब हर वैल्यू b के लिए मैक्सिमम आएगा, नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं, b शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस यही बता रखा है उसने, और तो क्या ही कंडीशन है। देखो हमने कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं की कहीं, कंडीशन तो यही है। नहीं नहीं, क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है। अपना यहाँ पे बन रहा है एक्स स्क्वायर बाई बी, हमने पहले अपर लिमिट पुट किया, हम न्यूटन लैबनीज लगा गए डायरेक्ट, तो न्यूटन लैबनीज से हमने x की वैल्यू पुट की, b 1 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, b आ गया नीचे, अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके एक बार करके देखें, न्यूटन लैबनीज से प्रॉब्लम आ रही है तो करके देखें एक बार, नहीं एक बार करके देख लेते हैं, जब पता नहीं यार न्यूटन लैबनीज से आ नहीं रहा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, चेक कर देंगे फिर। हाँ जी, क्या बन जाएगा बेटा बोलो, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, देखो यही किया हुआ है इधर भी, इसमें इसमें यही किया हुआ है इधर भी। चलो आ जाओ, क्या लिख दिया गलत बोल, अरे लिमिट, ओहो, b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 तक आएगा, तो ये 1/2 b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b की पावर 4 3 टाइम्स 1 प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर बच जाएगा ऊपर, 3 टाइम्स 1 प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, बाकी 0 वाला तो 0 हो जाएगा। क्लियर है जी, यही बनेगा। अब इसका एलसीएम वगैरह ले लिए, ये 3 टाइम्स है ना, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये बन गया। हाँ जी, तो यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी रेज टू पावर 4 माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, 3b स्क्वायर, 3b रेज टू पावर 4 2b की पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर, ये बन रहा है 6 टाइम्स 1 प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, तो ये बन क्या गया आपका, b की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स 1 प्लस b का होल क्यूब, ये बन गया एरिया। यार ये तो ज़्यादा लेंथी हो गया, तो यहाँ से बी स्क्वायर को, अच्छा बी स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं ना यहाँ से, बी स्क्वायर को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये कट के यहाँ पे स्क्वायर आ गया, अब बी स्क्वायर अपॉन ये आ गया, अब इसका वो क्या चाहते हैं, डिफरेंशिएशन, बोर्ड ही खत्म हो गया, यहीं से कर लेते हैं नीचे। हाँ, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, कैसे,
क्यों? इतना क्या करना है? ओहो ओ इधर देख तू जरा यार, हैं हमने तो बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकलेगी कैसे? अच्छा फिर, अच्छा फिर ओ भाई बी की वैल्यू क्या होगी? फिर हम एरिया, हमें एरिया नहीं ना पता क्या है, एरिया मैक्सिमम करना है ना। एक मिनट रुक जा रहा है यार, ये तू कह रहा है ऐसे 6 1 प्लस ये बी स्क्वायर है 1/b प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और मिनिमम वैल्यू? चलो जी, ये कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, ये तो पता ही है वैसे भी। चलो ऐसे कर लो, ठीक है, हो जाएगा ऐसे भी। तो एरिया ऐसे आ गया, ये बी स्क्वायर को नीचे ले आया मैं, पता लगा क्या किया हमने, ये बी स्क्वायर था ना, ये भी स्क्वायर था, कॉमन ले लिया स्क्वायर और इस बी को इसके नीचे ले आया, तो 1/b बी स्क्वायर बाय बी, तो बी बच गया। क्लियर? अब क्या कह रहे हैं हम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब इसकी क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इधर करा दूं साइड पे, देखो जी इधर देखो, तो 1/b प्लस बी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? तो बताओ क्या करें, बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है सीधी सीधी, ये मतलब हिट एंड ट्रायल से भी मेरे को दिख ही रहा है, यस और नो, समझ में आया? तो इसको इक्वल टू ले लें, 4 एरिया टू बी मैक्सिमम 1/b प्लस बी शुड बी minimum and its min value is equals to 2. So from here b should be equal to 1. तो ऐसे आ सकता, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, बट वो न्यूटन लेबनीज से क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा अभी। नहीं ये जो किया हुआ है ना यहाँ पे, ये ऐसे ही बन रहा है, डिफरेंशिएट करने पे आ रहा है इसका आंसर, आएगा पक्का आएगा डिफरेंशिएट करने पे इसका आंसर, तो करके देख ले। हाँ जी कर लो जी नोट डाउन इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन जेईई में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। मेरे को तो खुद नहीं समझ में आ रहा, देखना पड़ेगा वो न्यूटन लेबनीज ने इसका क्या बिगाड़ा है, कहाँ पे हमने क्या पॉइंट छोड़ा है, क्या गलती की है। न्यूटन लेबनीज को बुलाना पड़ेगा कि देख तेरा मेथड क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे, फेल हो गया ना न्यूटन लेबनीज। अब मैं कहती फेल हो गया न्यूटन लेबनीज, रोएगा उन बैठ के बाहर, पूरे पेरेंट्स आएंगे ऑफिस, भी फेल हो गया। अब मैं सही कह रही है, तो b की वैल्यू 1 आई इस केस में। चले अगले क्वेश्चन पे, मैं तेरे फादर आए हैं बाहर, कीज लेने आए हैं, जा देखिए जल्दी। हाँ जी चले अगले क्वेश्चन पे, हो गया होगा ये तो नोट डाउन, चलो चलो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो जी, लेट f of x बी ए कंटिन्यूस फंक्शन,
एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये तो सबने लिख लिया होगा, ये जो पोर्शन इरेज किया है, कहीं ऐसा तो नहीं किया आंसर यहां से लिखना शुरू कर दिया हो, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे किया हो। भाई ऐसे था, ये ऐसे फिर ऐसे फिर वहां से फिर यहाँ पे नहीं। कई बच्चे को तो शुरू करता भी जो हैगा लिख लो एक बारी, बाद च देखांगे घर जाके। फिर साडे कोल कॉपी लेके आने, सर समझ या नहीं आया की करिया सी तुसी। फिर उन्हें सिखाईदा भी यार तू तो पोर्शन ही अलग अलग कर ले, क्यों दाना तूने कहीं, फिर तो कर। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन है वैसे तो मेरे पास अच्छे और, बट ये वाला एक ये एक्सट्रीम अच्छा क्वेश्चन है, बस दो ही होते हैं उस टाइम पे, तो टाइम ही ऐसा पूछता है। लिख लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन गिवन बाय, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x ax plus b mod of x less than equal to 1 एंड मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। नहीं, मैंने सिर्फ कंटिन्यूस की बात की है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं की। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द थर्ड क्वाड्रेंट, लिखो सही क्वेश्चन, बहुत अच्छा है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द थर्ड क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व्स, find the area of the region in the third quadrant bounded by the curves, bounded by the curves x equals to 2y square and y equal to f of x, y equal to f of x lying on the left of the line, lying on the left of the line 8x plus 1 equal to 0, lying on the left of the line 8x plus 1 equal to 0। जिसने इसका ग्राफ बना लिया पहले तो उसका हो गया क्वेश्चन, इसका ग्राफ ही मेन है, बना लो। चांडा पड़ेगा, चांडा कर जरा। ये वाला तो पोर्शन कर दू ही रेस, हम करें ग्राफ डिस्कस कर ही ले। हाँ जी बोलो, ये वाला रह गया, जल्दी लिख जल्दी। ना बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट, ये फर्स्ट में बनेगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, माइनस आना चाहिए ना। हाँ माइनस आएगा यार, क्वेश्चन में गलती है। यहाँ पे आप इधर माइनस लिख लो, माइनस एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर। हाँ गलती है क्वेश्चन में, बनेगा नहीं वो।
देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कंटिन्यूटी भी लगवा गया, सब कुछ करा गया वो इस क्वेश्चन में। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट लगाए बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। जेई में यही होता है, वो 2-3 कंसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन डालते हैं। पिछले में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगवा गया था वो, एरिया अंडर कर्व, लेकिन क्वेश्चन किसका? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करो। तो ऐसे ही आएगा इसमें कंटिन्यू। भाई ए और बी नहीं फाइंड करेगा पहले, तो किससे फाइंड करेगा? वो LHL RHL लगा के तो फाइंड करेगा, बट हम पागल हैं LHL RHL लगाएंगे? हमें तो आता है तरीका लगाना, सिखा तो रखा है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। किसी का आया ए और बी? कितना आया ये? ठीक है, इधर देखो जी, सबसे पहले ये वाला पार्ट, एफ ऑफ एक्स को मैं कैसे लिखूंगा? देखो ये क्या कह रहा है, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, और ये कह रहा है एक बार वैल्यू x लेस देन -1 होगी और एक बार वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। क्लियर? ऐसे ही है। तो एक बार ये फंक्शन x² प्लस ax प्लस b यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ये 2x रहेगा, यहाँ पे x² प्लस ax प्लस b रहेगा। क्लियर हो गया जी? अब मेरे को इसको -1 पुट करना है, क्या बनेगा? 1 माइनस a माइनस b, ये किसके इक्वल है? -2 के इक्वल। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? x को यहाँ पे 1 पुट करो, 1 प्लस a प्लस b, और 1 को यहाँ पुट करो, ये किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है बेटा? 1 के इक्वल, और यहाँ पे -a माइनस b इक्वल टू -1 आ रहा है। ओ b के साथ माइनस गलती से लग गया, मैं तब भी देख रहा हूँ, ये गलती हो गई। तो ये आ गया बेटा, समझ में आया? तो a माइनस बी की वैल्यू अगेन किसके इक्वल आ रही है? 1 के इक्वल। अभी भी ओहो यार क्या हो रहा है, तेरा असर ज्यादा हो गया। तो 3 आ गया बेटा ये। तो ये a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल। कटिंग कर दिया हमने, तो 2a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 4 के इक्वल। a की वैल्यू क्या आ गई? 2। अगर बेटा a 2 आ रहा है तो b की वैल्यू क्लियरली कितनी आ रही है? -1। तो इक्वेशन चेंज हो गई, अब फंक्शन पता लग गया क्या है। हाँ जी, देखो अब फंक्शन देखो क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। ये आ गया 2x, ये बन जाएगा x² प्लस 2x -1, और ये बन गया x² प्लस 2x -1। क्लियर? ये बन गया। अच्छा ये कब है? ये जब x की वैल्यू लेसर देन -1 है, ये -1 और 1 के बीच में है, ये ग्रेटर देन 1। आपको एक बात बताऊं, उसने क्या पूछा है? इसके लेफ्ट पे जाना है, तो इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना। ये वाला जो बंदा है ना, मैं इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर सोच लूं साथ की साथ ही, मैं कहूंगा ये -1 है ना, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? +1, और साथ में मैं -2 कर दूं, कोई दिक्कत? तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी? x + 1 का होल स्क्वायर -2। नहीं समझे? तो मतलब जब x की वैल्यू, अच्छा अब ग्राफ बनाने की बारी है। मैं इसको लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं, ये लिखा हुआ है y = x + 1 का होल स्क्वायर -2, तो यहां से हम क्या लिख देंगे? y + 2 x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसके वर्टेक्स समझ में आ रहे हैं? -1, -2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में इसके वर्टेक्स है। अब ग्राफ बनाते हैं। मैं इसलिए बाकी सबको निगलेक्ट कर गया क्योंकि बात ही हमने -1/8 से लेफ्ट साइड की करनी है। अच्छा सबसे पहले ये पैराबोला, कौन से वाला पैराबोला? ये लेफ्ट हैंडेड। ये देखो ये रहा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये पॉइंट क्या है बेटा? 0,0। ये वाला पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं -1/8, 0। इसके जस्ट लेफ्ट पे जाना है। अच्छा इसका वर्टेक्स क्या है? पहले इसका जो वर्टेक्स है वो चेक कर लो कि इस पैराबोला के अंदर आता है कि नहीं आता। हाँ जी, कैसे चेक करोगे? वर्टेक्स क्या है इसका? -1, -2। करो जी पुट।
2y² प्लस एक्स। हाँ जी, इसकी वैल्यू निकालो, कितना बन गया? ये पॉजिटिव बन रहा है। अरे यस और नो, पॉजिटिव बन रहा है तो कहाँ जाएगा? बाहर बनेगा अंदर बनेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है क्वांटिटी यहाँ पे। -2 का स्क्वायर यहाँ पे रख दिया हमने, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। बाहर अंदर आने पे नेगेटिव होता है, ऑन द लाइन पे 0 होता है, और बाहर आने पे पॉजिटिव होता है। तो मतलब -1,2 कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा इसके। यस और नो? पक्का? तो कैसा पैराबोला बनेगा ये भी बता दो, अपवर्ड और डाउनवर्ड? मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज कोई पॉइंट है, ये अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड बनेगा? अपवर्ड बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव का साइन है यहाँ पे। मतलब ये ऐसा कुछ, अब पता नहीं ये मतलब इस पॉइंट से पास होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये रहा आपका पॉइंट कितना? -1, -2। अब कौन सा एरिया निकालना है? जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हो। अब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। और लेफ्ट पे एरिया बाउंड कौन सा हो रहा है? ये वाला। यही पूछ रहा है वो, उसने क्या पूछा है? और थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना ना हमने, बाउंडेड थर्ड क्वाड्रेंट में बाउंड कर रहा हो बेटा। ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया नहीं ना कह सकते हम बाउंड। वो चेक करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तब निकाल लो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका, करो शाबाश जल्दी। हैं लगा दो दी ये। कौन सी? हम अच्छा, ये तो -1 से शुरू होगा ना ग्राफ अपना। ओहो, ये देखो, एक मिनट, एक मिस्टेक होगी हमारी। ये तो -1 तक ही है ना। ओहो यार, ये गलत हो गया यहाँ से, मैंने भी फ्लो में कर दिया। -1 और 1 के बीच में तो 2x है, सीधी स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, 0 0 से पास होती। अरे इधर देखो, एक पॉइंट गलत हो गया। ये ग्राफ तो सिर्फ ऐसे जाएगा ना, अब ये लाइन भी तो बनेगी 2x वाली, ये ऐसे जाएगी। अरे यार, अब पता नहीं ये कट मारेगी कि नहीं मारेगी। ये मारेगी कट? 0 0 से पक्का पास होगी ये, ठीक है ना। अब मैं प्रॉपर ग्राफ यार, ये बन रहा है -x 2 × 2x का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 1/8 और 0 दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये रहा 1/8, -1/8 पे इंटरसेक्ट कर रही है, देख ले भाई। ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है, मतलब ये ऐसा जाएगा, देखो ग्राफ ऐसा। तो ये पॉइंट तो हमें क्लियर ही है, कितना है ये? x की वैल्यू -1/8, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लेना 1/4, -1/4। क्लियर हो गया जी। ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या कैसे निकलेगा बेटा? ये वाली जो इक्वेशन है ना, कौन सी है ये? x² + 2x - 1, इसको आप इसके साथ इंटरसेक्ट कर लेना। क्लियर है जी? बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। कर लो जी, कर लो, नोट डाउन कर लो इसको।
हाँ जी कर लोगे। इसका आंसर लिख दूं 257/192। अब भाई ये मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है ना, क्लास में कर लोगे। ग्राफ समझ में आ गया। अब यहाँ ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये निकालना है। यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट होगा ये वाली लाइन, फिर यहां से लेके यहां तक ये इंटीग्रेट होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? इतना तो आता है, इतना तो कर लोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। आंसर इसका आएगा 257/192 यूनिट्स। नहीं आएगा तो कल डिस्कस कर ले, ठीक है जी। चलो बंद कर दो बेटा। और पी वाई क्यूज अपने डिस्कस ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸਤ ਬਣਾ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਮਰਾ